युवा, इस शब्द को सुनते ही क्रांति की तरंगें किसी करंट की तरह हमारे पूरे शरीर में दौड़ पड़ती हैं। और अगर बात हो किसी आदर्श युवा की, तो सबसे पहला चित्र जो आंखों के सामने आता है वो है स्वामी विवेकानंद का। जिस उष्णता और मैत्री से आपने हमारा स्वागत किया है, उसका अभिवादन करने को मेरा हृदय इतने उत्साह से भर गया है जिसको शब्दों में नहीं कहा जा सकता। मैं ऋषियों की प्राचीनतम सभ्यता की ओर से आप सबका धन्यवाद करता हूँ। सभी धर्मों की जननी की ओर से आप सबको धन्यवाद करता हूँ। और मैं धन्यवाद करता हूँ समस्त वर्गों और जातियों के लाखों करोड़ों हिंदुओं की ओर से। मैं उन लोगों को भी धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्हें सुदूर राष्ट्रों से अपनी संस्कृतियों का प्रतिनिधित्व करते हुए इस मंच पर अलग अलग भूखंडों से सहिष्णुता का विचार आप सबके सामने रखने का सम्मान मिला है। जी हाँ, वही स्वामी विवेकानंद जिन्होंने देश प्रेम और गुरु के कार्य के लिए अपनी युवावस्था को गेरुए वस्त्रों का आवरण पहना दिया। भारत का गौरव गान विदेश के तमाम मंचों तक गूंज उठा। मैं गर्व करता हूं कि मैं एक ऐसे धर्म से संबंध रखता हूं जिसने सारे विश्व को सहिष्णुता और वैश्विक अपनत्व का पाठ पढ़ाया। हम मात्र वैश्विक सहिष्णुता में विश्वास नहीं रखते, अपितु हम सभी धर्मों को सत्य मानते हैं। मैं गर्व करता हूं कि मैं एक ऐसे राष्ट्र से संबंध रखता हूं जिसने सारे विश्व के सभी देशों और सभी धर्मों से दुत्कारे और आश्रयहीनों को शरण दी है। भारत को विश्व गुरु बनाने में स्वामी जी के अद्वितीय योगदान का कोई सानी नहीं है। उनकी महासमाधि के पश्चात भी अगर किसी ने भी देश हित का पथ अपनाना चाहा, तो स्वामी विवेकानंद उसकी जीवंत प्रेरणा बने। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हों या डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, सभी ने स्वामी विवेकानंद के जीवन का सतत अनुसरण किया। इन्हीं में से एक जीते जागते उदाहरण हैं श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पांड्या। गुरुदेव का महाप्रयाण हुआ था, तब जो लकड़ियां उनकी शरीर पर रखी गई थी अग्नि के रूप में जलाने के लिए, जिस समय आग जली थी उस समय मैंने और मेरे मित्रों ने एक एक आग की लकड़ी अपने अपने अंतःकरण में जलाई थी। और हम सब ने उस आग की लकड़ी को अपने अंतःकरण में जला के शपथ ली थी, हम चैन से नहीं बैठेंगे। अभी तक हमने आराम कर लिया, हाँ खूब आराम कर लिया। अब क्या है, अब हम चैन से नहीं बैठेंगे। अब निश्चित रूप से अब इस संस्कृति के विस्तार को, प्रकाश को घर घर पहुंचा के रहेंगे, ये हम शपथ लेते हैं। मित्रों, आप भी वही शपथ ले लीजिएगा। हमने 2 जून 1990 को ली थी कि हम ये आग अंदर जलाई है। ये लकड़ी जो जल रही है यहाँ पर आपकी स्थूल काया के साथ सूक्ष्म चेतना हमारे अंदर बैठी रहेगी। हम एक लकड़ी अपने अंदर भी जलाते हैं, चैन से नहीं बैठेंगे, इस आग को जलने देंगे बराबर। आप भी इस आग को जलाइएगा, कभी चैन से मत बैठना। आप भगवान का काम करेंगे तो आप निश्चित रूप से उस दिशा में चलेंगे। ईश्वर की खोज में भटकता 20-22 वर्ष का एक पढ़ा लिखा युवा नरेंद्र नाथ अपने मित्र के घर पहुंचा था और वहां पर श्री रामकृष्ण परमहंस पधारे हुए थे। इसके बाद देखते ही देखते नरेंद्र और रामकृष्ण परमहंस में आपसी प्रेम इतना सघन हो गया कि श्री रामकृष्ण की लक्ष्य प्राप्ति के लिए नरेंद्र ने अपना पूरा जीवन लगा दिया और बन गए नरेंद्र से स्वामी विवेकानंद। मित्रों, स्वामी जी के जीवन को आधार मानते हुए डॉक्टर प्रणव पांड्या ने भी अपना पूरा जीवन गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के लिए समर्पित कर दिया। आइए सुने कि कैसे बने डॉक्टर प्रणव पांड्या परम पूज्य गुरुदेव के अंग अवयव। 13 साल की उम्र में देखा था। मेरे पिताजी जज थे ग्वालियर में और पिताजी जाते रहते थे मथुरा। अब मैंने गुरुदेव का चित्र कभी देखा नहीं था, तो मेरे एग्जाम परीक्षाएं चल रही थी। 13 साल की उम्र में परीक्षाएं कौन सी होती हैं, परंतु मैं गंभीर था पढ़ाई में, तो 8वीं की पढ़ाई कर रहा था।
तो मेरी पढ़ाई पूरी होने के बाद पिताजी पहले चले गए थे, मुझे बाद में जाना था। मैं एक नौकर के साथ ट्रेन में बैठ के पहुंचा गायत्री तपोवन मथुरा। और गायत्री तपोवन मथुरा पहुंचने के बाद मैंने जब प्रवेश किया तपोवन के द्वार में, तो मैंने वहाँ पर एक सादा धोती कुर्ता पहने हुए एक तेजस्वी पुरुष को देखा। मैंने कहा तपोभूमि के बारे में सही सुना था, यहाँ हर व्यक्ति यहाँ का तेजस्वी दिखता है। आचार्य जी न जाने कितने तेजस्वी, मैंने नहीं देखा था उनको, तेजस्वी होंगे जब उनका दरवाजे पे खड़ा हुआ आदमी इतना तेजस्वी है, इतना अच्छा। मेरे मन में कल्पना। उन्होंने कहा कहाँ से आए हो? मैंने कहा ग्वालियर से आया हूँ। अच्छा जज साहब के बेटे हो? मैंने कहा अच्छा, मेरी प्रसिद्धि यहाँ तक पहुँच गई। मैं बड़ा प्रसन्न हुआ। उन्होंने मेरे हाथ से सामान ले लिया और सामान लेकर के उस सीढ़ियाँ चढ़ते बोले आओ मेरे पीछे पीछे आ जाओ, जज साहब ऊपर ठहरे हैं, मैं तुमको वहाँ तक ले चलता हूँ। वो ऊपर तक ले गए, सामान मेरे हाथ से ले, मैंने ये समझ के दे दिया कि यहीं के कोई स्वयंसेवक हैं, और स्वयंसेवक होने के नाते मैंने सामान पकड़ा दिया। ये मेरा पहला परिचय था गुरुदेव से। जब मैं ऊपर पहुंचा, दरवाजा खटखटाया गया तो पिताजी निकले। पिताजी निकलते ही एकदम अवाक होकर के कहा गुरुदेव आप, और सामान उनके हाथ से लिया और मुझे डांट लगाई कि चलो प्रणाम करो, गुरुजी हैं ये, तुम जानते नहीं हो। मेरा गुरुजी से प्रथम परिचय वहाँ हुआ, और वो प्रथम परिचय ऐसा हुआ जैसे फर्स्ट साइट में लव जिसको बोलते हैं वो हो गया पूरी तरह से। पहली बार ही जिनको देखा और उसके बाद उनके साथ ऐसा जुड़ाव हुआ कि धीरे धीरे बढ़ता चला गया, धीरे धीरे बढ़ता चला गया। मुझे याद है, मुझे पत्रिका एक आती थी, रीडर्स डाइजेस्ट पत्रिका, उसमें मैंने कुछ प्रतियोगिता में कुछ पुरस्कार प्राप्त किया था। उस पुरस्कार को मैंने गुरुदेव के पास भेजा, और उसी के अगले दिन मुझे स्कॉलरशिप मिली 200 रुपये। तो 200 रुपये स्कॉलरशिप पूरी भेज दी गुरुदेव को। इतना प्रभावित होकर आया था मिलने के बाद कि आपके काम के लिए, आप जो काम कर रहे हैं उसके लिए। उस जमाने में 200 रुपये बहुत बड़ी चीज़ होती थी। तो गुरुदेव ने उसमें से 6 रुपये काट करके, और जो मैंने राशि भेजी थी उसमें से भी 6 रुपये काट करके उन्होंने कहा ये 1 महीने के लिए, 1 महीने का 1 दिन का हिस्सा मैं इसमें से काट रहा हूँ, बस इतना रख के भेज रहा हूँ। मैंने आज तक ऐसा महापुरुष नहीं देखा है जो भेजे हुए दान को वापस लौटा दे और ये कहे इतना तुम्हारे पास रखो, बाकी। मित्रों, 1 दिन की कमाई और 10 पैसा रोज, 20 पैसा रोज, 1 रुपया रोज से इतना बड़ा संगठन खड़ा हो सकता है। कभी कल्पना की आपने? कभी सोचा आपने कि लोगों की भावनाओं का शोषण करने वाले जब हजारों संत हमारे यहाँ मौजूद हैं, तथाकथित संत हमारे मौजूद हैं, और वो लोगों से पैसे लेकर किस तरह से तंत्र खड़ा कर रहे हैं, उसके बाद इतना बड़ा संगठन खड़ा करना, जिस संगठन के नाम पर आज सब लोग कहते हैं कि ये संगठन ऐसा है जिसके माध्यम से कहा जा सकता है कि अगर राष्ट्र का सांस्कृतिक भविष्य अगर उज्जवल होगा तो निश्चित रूप से इसके माध्यम से होगा। गायत्री परिवार की ओर सबकी निगाहें हैं। स्वामी विवेकानंद ने कैलिफोर्निया, लंदन, सैन फ्रांसिस्को आदि विदेशी नगरों में भारत की संस्कृति और महानता का प्रचार किया। उसी तर्ज पर डॉक्टर साहब ने भारतीय संस्कृति और परम पूज्य गुरुदेव के विचारों को देश की सीमाओं से बाहर तकरीबन 70 देशों में प्रसारित किया, और दोनों के जीवन का एक ही लक्ष्य रहा, विस्तार, विस्तार और विस्तार। अखिल विश्व गायत्री परिवार प्रमुख के रूप में विश्व के लगभग 80 देशों में गायत्री परिवार की शाखाएं स्थापित की। सन 1993 में अमेरिका के शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद की शताब्दी के अवसर पर स्वामी विवेकानंद के कार्य की परिणति के रूप में वैज्ञानिक अध्यात्मवाद के स्वरूप को पूरी दुनिया तक पहुंचाया। श्रद्धेय डॉक्टर साहब को फरवरी 1992 में इंग्लैंड की संसद के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करने का विशेष सम्मान भी प्राप्त है। एक शिक्षाविद के रूप में श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने विश्व भर के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, कैम्ब्रिज, सिडनी, ऑकलैंड आदि में विभिन्न विषयों पर अपने संबोधन दिए हैं। बैंक ऑफ अमेरिका, ओरेकल, रिलायंस, IIM, IIT, DRDO सहित अनेकानेक प्रतिष्ठानों में उन्होंने विभिन्न विषयों पर अपने प्रतिपादनों से प्रबुद्ध वर्ग में न केवल अपना अलग स्थान बनाया, वरन एक बहुत बड़े वर्ग को अध्यात्म से जोड़ा है। First one is the meditation on the sun, on the early morning rising sun. 一つ目が、早朝太陽に向かって、瞑想するという瞑想の仕方です。Try to see the early morning rising sun, visualize it, and then gradually absorb the radiance, the effulgence, the vibrate, the light, the radiance of the sun consciousness inside you. このように、指を組んでください。
keep your thumbs like で親指と親指をくっつけてください。 close to your shoulder, close to your chest. で、自分の胸にこうくっつけて、 Om 繰り返してください。 Bhuvaha Swaha Tat Savitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yonah Prachodayat. विश्व हमारा धरती अपनी, विश्व हमारा धरती अपनी, विश्व पिता के लाल नया संसार बसाएंगे, नया इंसान बनाएंगे। विश्व हमारा धरती अपनी, विश्व पिता के लाल नया संसार बसाएंगे, नया इंसान बनाएंगे। गुरुदेव कहा करते थे कि मेरा स्वरूप मेरे साहित्य में छिपा है। मेरे बाद यदि तुम्हें मुझे देखने की इच्छा हो तो मुझे मेरे साहित्य में देखना। तद अनुसार गुरुदेव के साहित्य को कई विदेशी भाषाओं में भी प्रकाशित किया गया। विश्व भर में कई पुस्तकालयों में आज हमारे गुरुदेव स्थापित हो चुके हैं। सा स्वर्ग उतर आएंगे, सूरज सोना बरसाएंगे। सा स्वर्ग उतर आएंगे, सूरज सोना बरसाएंगे। खुशहाली के लिए पहनकर, खुशहाली के लिए पहनकर, जीवन की जयमाल नया त्योहार मनाएंगे, नया इंसान बनाएंगे। विश्व हमारा धरती अपनी। 16 अगस्त 1886 को श्री रामकृष्ण परमहंस ने अपनी देह छोड़ी और अपना समस्त उत्तरदायित्व नरेंद्र पर छोड़कर परम सत्ता में लीन हो गए। नरेंद्र की साधना पर श्री रामकृष्ण को पूर्ण विश्वास था। अपने अंत समय में उन्होंने नरेंद्र से कहा, ओ नरेंद्र, तुम्हें समस्त मानव जाति को राह दिखानी है, तुम्हें इस मिशन को आगे बढ़ाना है, अपने भाइयों का ख्याल रखना है। आज मेरा सब कुछ मैं तुझे देकर अपनी झोली खाली करता हूं। उनके महाप्रयाण के पश्चात शारदा माता ने उनकी चरण पादुकाओं को नरेंद्र को सौंपा और कहा कि जाओ पुत्र, विश्व विजय करके आओ। श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने अपनी सारी सुख सुविधाएं छोड़कर गुरुदेव का कार्य किया। 2 जून 1990 की गायत्री जयंती को परम पूज्य गुरुदेव ने अपना स्थूल शरीर त्यागा। लोगों को असमंजस था कि गुरुदेव के बाद इस महान योजना को कौन संभालेगा। रहेंगे पास गुरुवर पूज्य, हम ना देख पाएंगे। टटोले जो हृदय अपना, तो उनको
मैंने उस रोज कहा था, मैंने कहा मैं गिरधर की मीरा और राम की सीता। ठीक है, मुझे कुछ दिन के लिए वनवास मिल गया है, पर अंततः तो मुझे उन्हीं में विलीन होना है, इसमें दो राय नहीं है। और इसमें दो राय भी नहीं है कि ज़्यादा दिन देखेंगे। मैं तो अपने बच्चों से एक ही बात कहती, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने मन को कमज़ोर करें, कमज़ोर नहीं बल्कि और दृढ़ता से, कि हमारी माँ जो शब्द कह रही है इसको गहराई से सुनिए और समझिए और उस रास्ते पर चलिए। आगे की पंक्ति में आइए, पीछे की पंक्ति में नहीं। यूँ कभी कभी रोना हमको भी आ जाता है, आखिर मानवी तो हैं। फिर भी हमने जो शपथ ली, हमने जो वचन दिए, वो हमने पूर्णता निभाए और आगे भी निभाते रहेंगे जब तक हमारे शरीर में प्राण है। मैं अपनी ओर से कहती हूँ, सौगंध है तुम्हें उस माटी की जिसकी आज आपने शपथ ली है। इसको कड़े दिल से पालन करना इसका। इसी में तुम्हारी बहादुरी है और इसी में आपका गौरव भी है। गौरव है, बहादुरी है। आप हमारे कदम से कदम मिला करके, कंधे से कंधा मिला करके चलिए, अपनी माँ की तरफ देख करके चलिए। हम आपका साहस बढ़ाते हैं तो कम से कम माँ की ओर भी तो देखिए निहार कर कि माँ क्या कह रही है, हमें क्या करना चाहिए, इसका सहयोग करें कि इसको वैसे ही बैठी रहने दें। नहीं, सहयोग करने देना चाहिए। स्नेह सलीला वंदनीय माता जी ने गुरुदेव के महाप्रयाण के बाद पूरे गायत्री परिवार को संभाला। स्वयं गुरुदेव की विरह वेदना को सहते हुए भी मिशन को सदैव प्रोत्साहित किया। गायत्री परिवार और युग निर्माण योजना मिशन को गति देने का महत्वपूर्ण कार्य श्रद्धेय के सशक्त युवा कंधों ने पूरी निष्ठा और परिश्रम से पूर्ण किया। जहां एक तरफ उनका साहस और उनके क्रांतिकारी विचार नए युवाओं का सूत्रपात करते गए, वहीं श्रद्धेया जीजी की ममता और सरलता ने पूरे गायत्री परिवार को एक साथ बांध कर रखा। हमें मां और पिता की कमी कभी नहीं खलने दी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जीजी और डॉक्टर साहब ने मिशन को उसके चरम तक पहुंचा दिया। कई ऐतिहासिक कार्यक्रम इन दिनों देखने को मिले। मिशन का रूप भव्य होता गया। मां गायत्री को जन जन की अधिष्ठात्री बनाने के लिए हजारों सृजन सैनिकों ने शपथ उठाई। शपथ समारोह 1992। तुम्हारी शपथ हम निरंतर तुम्हारे चरण चिन्ह की राह चलते रहेंगे। तुम्हारी शपथ हम निरंतर तुम्हारे चरण चिन्ह की राह चलते रहेंगे। तुम्हारी शपथ हम करेंगे, तुम्हारे सभी स्वप्न पूरे करेंगे, तुम्हारे सभी स्वप्न पूरे। उसी यत्न में पग मचलते रहेंगे। तुम्हारी शपथ हम निरंतर तुम्हारे चरण चिन्ह की राह चलते रहेंगे। तुम्हारी शपथ हम। वो वीतराग शंकर तपस्वी, जिसका कि गृहस्थ जीवन भी था, बच्चे भी थे, माँ भी थी, घर भी था और साथ में काले कुबड़े, जिसको कि उन्होंने अपना परिवार कहा। उन्होंने कहा
कि रामकृष्ण परमहंस जब चलने लगे तो उन्होंने ये कहा कि देखो तुम अपने स्वरूप को मत बिगाड़ना। वो रोज़ तो महावर लगाती थी, क्योंकि बंगाल में महावर लगाने की ज़्यादा प्रथा है, एक मांग भरने की और बिंदी लगाने की, ये ज़्यादा है। हर सुहागिन स्त्री लगाती है उसको। उन्होंने कहा कि उन्होंने अंत तक नहीं छोड़ा। मैंने कहा साहब अंत तक नहीं छोड़ा, ठीक बात है, नहीं छोड़ा होगा। मैंने बात आई गई कर दी। उन्होंने इस बात को कई बार रिपीट किया, कई बार रिपीट किया, तो बस भीतर से मेरा मन रो पड़ा। मैंने कहा आज आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें आगाह कर रहा हूँ कि ये शरीर अब जाने वाला है। मैंने कहा क्यों, कोई रोग है आपको? मेरे तब भी घुटने काम नहीं करते। और मैंने कहा आपका तो सारा शरीर काम करता है, आप तो मैंने की जवानों से भी मात कर देंगे, फिर आप ऐसा क्यों कहते हैं? उन्होंने कहा नहीं, अब हमारे मिशन की जवानी आई है और हमारे जाने के दिन आ रहे हैं। मैंने कहा ना ऐसे मत कहिए, मेरे दिल को चोट पहुंचती है। उन्होंने कहा चोट पहुंचे पर तुम्हें सुनना पड़ेगा, ये वास्तविकता है। मैं तुम्हारा दिल और दिमाग को बनाना चाहता हूँ ताकि पीछे तुम्हें कोई परेशानी ज़्यादा नहीं हो। आप जानते हैं कि पति के बगैर पत्नी अधूरी है, चाहे बेटे हो चाहे बेटी हो, पति अपनी जगह पर है। मेरा तो वो पति भी नहीं थे, बल्कि मेरे तो भगवान ही थे। मैंने उस रोज़ कहा था, मैंने कहा मैं गिरधर की मीरा और राम की सीता। ठीक है मुझे कुछ दिन के लिए वनवास मिल गया है, पर अंततः तो मुझे उन्हीं में विलीन होना है, इसमें दो राय नहीं है। और इसमें दो राय भी नहीं है कि ज़्यादा दिन देखेंगे। मैं तो अपने बच्चों से एक ही बात कहती, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने मन को कमज़ोर करें, कमज़ोर नहीं बल्कि और दृढ़ता से, कि हमारी माँ जो शब्द कह रही है इसको गहराई से सुनिए और समझिए और उस रास्ते पर चलिए। वही युग पुरुष आज जिसने गलाया मनुज के लिए बीज साही स्वयं को। वही युग पुरुष आज जिसने गलाया मनुज के लिए बीज साही स्वयं को। अंधेरा मरण का भला क्या करेगा कि जिसने मिटाया सघन घोर तम को। अंधेरा मरण का भला क्या करेगा कि जिसने मिटाया सघन घोर तम को। तुम्हारी शपथ हम सभी अंकुरित हों, सदा सत्य बनकर निकलते रहेंगे। तुम्हारी गुरुदेव का महाप्रयाण हुआ था, तब जो लकड़ियां उनकी शरीर पर रखी गई थी अग्नि के रूप में जलाने के लिए, जिस समय आग जली थी उस समय मैंने और मेरे मित्रों ने एक एक आग की लकड़ी अपने अपने अंतःकरण में जलाई थी। और हम सब ने उस आग की लकड़ी को अपने अंतःकरण में जला के शपथ ली थी हम चैन से नहीं बैठेंगे। अभी तक हमने आराम कर लिया, हाँ खूब आराम कर लिया। अब क्या है, अब हम चैन से नहीं बैठेंगे। अब निश्चित रूप से अब इस संस्कृति के विस्तार को, प्रकाश को घर घर पहुंचा के रहेंगे, ये हम शपथ लेते हैं। मित्रों आप भी वही शपथ ले लीजिएगा। हमने 2 जून 1990 को ली थी कि हम ये आग अंदर जलाई है। ये लकड़ी जो जल रही है यहाँ पर आपकी स्थूल काया के साथ
सूक्ष्म चेतना हमारे अंदर बैठी रहेगी, हम एक लकड़ी अपने अंदर भी जलाते हैं, चैन से नहीं बैठेंगे, इस आग को जलने देंगे बराबर। आप भी इस आग को जलाइएगा, कभी चैन से मत बैठना। आप भगवान का काम करेंगे तो आप निश्चित रूप से उस दिशा में चले जाएंगे। मेरी बात समाप्त।